नमस्कार दोस्तों। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन चरखी दादरी में हुआ। चरखी दादरी में इस सम्मेलन में हरियाणा प्रदेश भाजपा के प्रभारी बिप्लब कुमार देव और प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने तो हिस्सा लिया ही लिया और कुछ बोले भी, वो एक अलग कहानी है। लेकिन मुख्य मुद्दा रहा उस पूरे सम्मेलन में बड़े पंडित जी का। बड़े पंडित जी आप सब जानते हैं, बड़े पंडित जी वही जो भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा के पर्यायवाची हैं। बड़े पंडित जी पूर्व शिक्षा मंत्री और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पंडित रामविलास शर्मा जी। पंडित रामविलास शर्मा जी ने वहां अपने संबोधन में जब यह कहा कि दुल्हन वही जो पिया मन बहाए, तो कार्यकर्ताओं ने उछल उछल करके तालियां बजाई। कार्यकर्ताओं ने ऐसी तालियां बजाई, लेकिन पंडित जी फिर अपने इस वाक्य को यहीं दबा गए। अब इस वाक्य को बोलने के पीछे पंडित जी का क्या मकसद था, वो बिप्लब देव कुमार भी समझ गए, वो ओम प्रकाश धनखड़ भी समझ गए, वो वहां बैठे हुए वरिष्ठ कनिष्ठ सभी कार्यकर्ता समझ गए और हम भी समझ गए। और मैं समझता हूं कि हरियाणा में चाहे चाय की दुकान हो, चाहे हुक्के की चौपाल हो, सब जगह, चाहे ताश की गड्डी फेंटी जा रही हो, सब जगह इस चर्चा को बलवती मिल रही है, आगे बढ़ रही है यह चर्चा। और इस चर्चा के आगे बढ़ने के पीछे कारण है कुछ तो दिल्ली की गतिविधियां, कुछ एक आम जो चर्चा बढ़ गई है वो। हालांकि ये पंडित जी ने क्यों कहा, इसका कोई बहुत ज़्यादा बड़ा अर्थ नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि पंडित जी जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अंतर्मन, और उनका अंतर्मन यदि मनोहर लाल जी पर नहीं होता तो बड़े पंडित जी 2014 में मुख्यमंत्री होते। खैर, ये एक अलग मुद्दा है, लेकिन आज की तारीख में ये बड़े पंडित जी ने क्यों कहा और इसके पीछे क्या कोई कारण है, या एक विशेष लॉबी हरियाणा में इस समय कोई काम कर रही है, ये हम सबके लिए सोचने का विषय है। वैसे बड़े पंडित जी से जब हमारी बातचीत हुई तो वो ये ज़रूर कहते हैं कि वो मैंने उस समय कार्यकर्ताओं का जो उत्साह बढ़ाने के लिए ये बात कह दी। अब आप समझ रहे हैं कि कार्यकर्ताओं का उत्साह केवल इस बात से बढ़ता है। ये जो बातें होती हैं, ये एक तरीके से ट्रैवल करती है। राजनीति में तो ये ट्रैवल करती है। अब जैसे पीछे मुख्यमंत्री अपने जनसंवाद कार्यक्रम में महेंद्रगढ़ जिला पहुंचे, तो जैसे हेलीकॉप्टर से उतरे तो पंडित जी ने उन्हें इस बार पगड़ी नहीं बांधी, पगड़ी नुमा एक टोपी पहनाई थी। तो पंडित जी ने तो अपने तरफ से यही कहा सब लोगों को कि मैंने पगड़ी पहनाई है, पगड़ी पहनाई है। लेकिन जो लोग पंडित जी का अंतर्मन पढ़ते हैं, पंडित जी को जानते हैं, वो सब जानते हैं कि ये क्या पहनाया था। अब कुल मिलाकर के हमें राजनीतिक विश्लेषण इस बात का करना है कि हरियाणा में चल क्या रहा है। हरियाणा में इस समय भारतीय जनता पार्टी के लोग ये सोच रहे हैं कि क्या बदलाव जरूरी है। एक धड़ा ये कह रहा है कि बदलाव होने का भी कोई फायदा नहीं है, बदलाव होने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल का हरियाणा में कोई विकल्प नहीं है। एक कुछ विकल्प सुझाते हैं, जैसे चौधरी कृष्णपाल गुर्जर के बारे में कहते हैं कि ये निर्विवाद एक विकल्प हो सकते हैं। लेकिन कृष्णपाल गुर्जर कभी अपने मन से आगे आकर के कोई बात इस तरीके की नहीं करते, और जो लोग मनोहर लाल जी के खिलाफ वाली लॉबी इस समय काम कर रही है, उसका भी कृष्णपाल जी से कोई संपर्क नहीं है, ना कृष्णपाल जी का उनसे कोई संपर्क है, न प्रदेश में कोई और। वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रति समर्पित हैं, पूरी तरीके से समर्पित हैं। तो इसके बाद मैं समझता हूँ कि कोई बहुत कुछ ज़्यादा बचता नहीं है। लेकिन हाँ, जैसे बड़े पंडित जी कह रहे हैं, ऐसे बहुत से नेता अपनी अपनी भाषाओं में हरियाणा प्रदेश भाजपा के जरूर कह रहे हैं, और इससे जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है उसकी तो मैं कहता नहीं, लेकिन कांग्रेस के नेता जरूर प्रफुल्लित हो रहे हैं। धन्यवाद।